नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। ईटानगर राजधानी क्षेत्र सहित अरुणाचल प्रदेश के सभी जिलों में भूकंप की तैयारियों को लेकर किया गया मॉक ड्रिल। एनडीएमए, एसडीएमए, सेना, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, एनसीसी, एनएसएस और स्थानीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने मॉक ड्रिल में लिया हिस्सा और लोगों को आपदा प्रबंधन किया जागरूक। ईटानगर में प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित। लीड बैंक संबंधित विभागों और पीएमईजीपी के लाभार्थियों को अरुणाचल प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के चेयरमैन डोमिनिक तादर और केवीआईसी के नॉर्थ ईस्ट जोन के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया संबोधित। अरुणाचल प्रदेश को डिजिटल हब बनाने की पहल के तहत मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने टूरिस्ट ILP का किया शुभारंभ। कहा, पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों की सुविधा के लिए सरकार इनर लाइन परमिट जारी करने की प्रक्रिया के डिजिटलीकरण पर दे रही है जोर। ईटानगर राजधानी क्षेत्र सहित राज्य के सभी जिलों में आज भूकंप की तैयारियों को लेकर एक मॉक ड्रिल किया गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA और अरुणाचल प्रदेश सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से आयोजित मॉक ड्रिल में पुलिस, स्वास्थ्य सहित सभी संबंधित विभागों ने हिस्सा लिया। इधर तवांग में भूकंप की तैयारियों को लेकर मल्टी मॉक ड्रिल किया गया। इस मॉक ड्रिल में आपदा प्रबंधन विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य सहित कई विभागों ने हिस्सा लिया, जबकि लेपारादा जिले के बासार और तिरप जिले के खोंसा में लोगों को भूकंप के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जागरूक करने और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर आयोजित मॉक ड्रिल में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मियों ने हिस्सा लिया। लोंगडिंग में भूकंप की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आयोजित इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य स्थानीय लोगों को भूकंप से जान माल के नुकसान को कम करने के लिए जागरूक करना और सभी हितधारकों के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन तैयारियों का आकलन करना था। इसी तरह आप लोग काम करना चाहिए। हमेशा किस तरह मलबे में दबते हुए आप भूमिकंप आते समय में उन चंद सेकेंड्सों में अपने आप को बचा सकते हैं, इस तरह से डग कवर होल करके बचा सकते हैं। पेशेंट्स अंधे में मलबे पे दबे पड़े हैं और यहाँ से हमको रेस्क्यू करके हमको टेम्पोररी मेडिकल कैंप जो हायर सेकेंडरी। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में आज भूकंप की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। इसमें संबंधित विभागों के साथ ही स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर लोगों को आपदा प्रबंधन विषय पर जागरूक और ज़रूरी टिप्स भी दिए गए। नया दिया है उसका आप लेना पड़ेगा। सर, जैसे सर आपको हम लोग एक अर्थक्वेक का मॉक ड्रिल करा रहे हैं। तो ये क्या है कि ये कहना है कि हमारा जो ये 3 स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, असम एंड नागालैंड, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आने का ड्यू है बहुत समय से। तो इसको लेके वी आर प्रिपेयरिंग द पब्लिक एंड द ऑफिसर्स कि इन केस अगर अर्थक्वेक आएगा तो हाउ आर वी गोइंग टू टैकल द डिजास्टर। वेस्ट सियांग जिले के आलो और अपर सियांग जिले के यिंगक्योंग में भी आयोजित आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल में भारतीय सेना, BRTF, NCC, NSS, स्काउट्स एंड गाइड्स सहित स्थानीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। यिंगक्योंग में आयोजित मॉक ड्रिल में विभिन्न विभागों के अधिकारियों सहित करीब 50 लोगों ने हिस्सा लिया। ईटानगर में आज प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के चेयरमैन डोमिनिक तादर ने किया। इस अवसर पर KVIC के एनी जोन के डिप्टी CEO सुकमल देव और निदेशक अमनदीप ने भी संबोधित किया। कार्यशाला में लीड बैंक्स, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभार्थियों सहित सभी हितधारक मौजूद थे।
Arunachal Pradesh is the most resourceful state in the country. Power के बारे में हमेशा हम लोग we see a dream, we see a vision, but these dreams and visions are only being spoken. Reality में कोई ले आने के लिए आज तक प्रयास नहीं किया. 50,000 power megawatt. कब तक हम लेक्चर आज भी मैं नहीं बोल रहा. Khadi board का chairman is also a very serious representative of the government. But again, I am repeating this 50,000 megawatt, the potential, power potential. एक बहुत बड़ा सेक्टर है. How far we have केंद्र सरकार अरुणाचल सहित पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दे रही है. इसी के तहत राजधानी ईटानगर से करीब 20 किलोमीटर दूर होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण किया गया. 645 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना के विकास कार्यों में एयरपोर्ट फुटपाथ का निर्माण, एयर साइट, टर्मिनल बिल्डिंग और सिटी साइट शामिल है. इस हवाई अड्डे को A320 श्रेणी के विमानों के संचालन और भविष्य में रनवे के 500 मीटर के लंबाई के विस्तार के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे A321 प्रकार के विमानों की ज़रूरतों को भी पूरा किया जा सके. 4,100 वर्ग मीटर के क्षेत्र में इस हवाई अड्डे का टर्मिनल भवन व्यस्त समय में 200 यात्रियों को संभालने में सक्षम है. वहीं 8 चेक इन काउंटरों से युक्त इस टर्मिनल भवन में सभी आधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध है. इस हवाई अड्डे पर ATC टावर सह तकनीकी ब्लॉक, अग्निशमन स्टेशन, चिकित्सा केंद्र सहित ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध है. इमारत के आंतरिक साज सज्जा को यात्रियों के मन में शांति की एक भावना उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. राजधानी ईटानगर को जोड़ने के लिए ये हवाई अड्डा स्थानीय समुदायों की आकांक्षाओं के अनुरूप सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में कारगर साबित होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 19 नवंबर को दोन्यी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर का उद्घाटन करेंगे. एयरपोर्ट उद्घाटन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं. पापुमपारे जिले के उपायुक्त सचिन राणा ने कहा है कि आगामी 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोन्यी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर सहित राज्य की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. श्री राणा ने कहा है कि सुबह 6:30 से 8 बजे तक लोगों को कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए एयरपोर्ट पर प्रवेश दिया जाएगा. उन्होंने कहा है कि 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है. अरुणाचल प्रदेश को डिजिटल हब बनाने की पहल के तहत मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने टूरिस्ट EILP का शुभारंभ किया. पर्यटकों की सुविधा के लिए उन्हें आसानी से इनर लाइन परमिट उपलब्ध कराने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार सभी ज़रूरी कदम उठा रही है. राज्य में एयर कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ ही इनर लाइन परमिट के ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने और उन्हें जारी करने पर बल दे रही है. भारतीय सेना ने 1962 के भारत चीन युद्ध के तहत बैटल ऑफ वालोंग की डायमंड जुबली कार्यक्रम आयोजित की. 60 वर्ष पहले अंजाव जिले के वालोंग में भारतीय सेना ने चीन की सेना का डटकर मुकाबला किया था और देश की रक्षा करते हुए कई जवान शहीद हो गए थे. यह लड़ाई 27 दिनों तक चली थी. भारतीय सेना ने सीमित संसाधनों के बावजूद चीन की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया था. वालोंग में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांडर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग चीफ RP कलिता सहित सेना के कई अधिकारी मौजूद थे. बैटल ऑफ वालोंग की डायमंड जुबली के तहत रोइंग से वालोंग के बीच सेना को जानो साइकिल रैली संपन्न हो गई.
अरुणाचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पासीघाट में आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विषय पर छात्रों के लिए क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पी अजित कुमार ने बताया कि नई शिक्षा नीति को प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है और इसके बारे में जन जागरूकता के लिए समय समय पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस प्रतियोगिता में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पासीघाट की टीम ने पहला स्थान हासिल किया और जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के छात्र दूसरे स्थान पर रहे। High quality infrastructure. Apex Professional University is taking the initiatives to implement the national education policy and to spread its various aspects. We have started a quiz program today. We made the participation of 3 institutions, major institutions of Pasighat, and representatives of student representatives have participated. तो हम लोग कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पासीघाट से आए थे। यहाँ पे APU यूनिवर्सिटी ने जो क्विज कंपटीशन कराया है उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया और हम यहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ लेके आए इस कंपटीशन में। हमें बहुत ही अच्छा लगा। मेघालय की राजधानी शिलोंग में आयोजित दूसरे नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स में अरुणाचल प्रदेश 39 गोल्ड, 36 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 112 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा है। मणिपुर 240 पदक के साथ प्रथम और असम 203 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा है कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर राज्य के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के लिए निरंतर सुधार हो रहा है। समापन समारोह में मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। We have been wanting to do this, and this is the 50th year of our statehood, and so it's even more special to us, and that's why we had decided that we will host this event on the 50th year of the statehood to mark the golden jubilee of our state. This Northeast Olympics is happening after a very long time, and the youth of the Northeast region deserve many more such opportunities to showcase their talent and excel in the sports and the disciplines that they're good at. मणिपुर में इस वर्ष एकता का वर्ष थीम के तहत राज्य भर में 13 स्थानों पर संगाई महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। 30 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस 10 दिवसीय पर्यटन उत्सव संगाई महोत्सव का शुभारंभ मंगलवार को इम्फाल में हुआ। संगाई फेस्टिवल में एक पीस एंड लव। पहले क्या होता था, मणिपुर में बहुत इंसर्जेंसी का बहुत सारे प्रॉब्लम चलते रहते थे, तो उस वजह से कोई भी फेस्टिवल हम लोग मना नहीं पाते थे। तो अभी बहुत सुधर गया है, तो वही मैसेज पूरा इंडिया को दे रहे हैं। संगाई फेस्टिवल हर साल मना के पूरा मणिपुर भी संगाई को याद करते हैं। संगाई को बचाने के लिए ये फेस्टिवल बहुत अच्छा लगता है और बहुत एक्साइटेड है, बहुत सपोर्ट करते हैं और हम लोग भी एक मौका मिलता है हर एक साल में पूरा एक दूसरे को मिलने के लिए, और अलग अलग जगह से भी आते हैं संगाई फेस्टिवल पार्टिसिपेट करने के लिए और कल्चरल प्रोग्राम। तो बहुत खुशी की बात है ये। यही मैं सबको बोलना चाहता हूँ, स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोग सब आइए मणिपुर में संगाई फेस्टिवल पार्टिसिपेट कीजिए। जो इंटरनेशनल से भी आते हैं और पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड से आके मणिपुर में संगाई फेस्टिवल का मज़ा लीजिए।
वेस्ट सियांग जिले के काम्बा अंचल की नदियों में विदेशी पर्यटकों द्वारा इंटरनेशनल कायाकिंग प्रतियोगिता का विजुअल शेयर करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि अरुणाचल की नदियों में साहसिक पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नौकायन प्रतियोगिताओं की अपार संभावनाएं हैं। This part of Arunachal Pradesh. So far, I've been really amazed. This is the best place for me in all of India. I have come through for kayaking. The rivers are clean, beautiful, amazing white water. The people are so nice. It's great hospitality I'm receiving here, so I will be back for sure. If I lived here in this beautiful village here, I'd be out on this river every day. अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।